समझ लीजिए। ठीक है, हो गए थे इजीली, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कोई डाउट किसी का? इसमें डाउट है कल एक सीट दी उसमें डाउट है। ठीक है, कौन सी सीट देता हूँ? कल सीट दी थी कोई? सर ने करवाया। दिखाओ। सच में क्वेश्चन नंबर सर 3 रहेगा पहले। उसके बाद तो सर 3 फर्स्ट सेक्शन में 3 और सेकंड में B2W। ठीक है, कुछ नहीं है। B2W का 2 आ रहा है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, तो 3 अलग तरह का है। तो 27 B2W किसने पूछा था? B2W आपने जता 2 आ रहा है ना, देखो इनका रूल ऐसे घुमा के ही किया है। क्या 3 में आपका, हाँ 3 भी डिस्टेंस है दोनों, ये देखो के बाद काउंट करो। सर 4 नहीं आ सकता। 4 नहीं, वो डिस्टेंस काउंट करो, मैं बताता हूँ आपके लिए। 3 और 4 सब कैसे डाउट क्लियर। सबसे पहले मैंने क्या, सबसे पहले जो अप्रोच मैंने आपको ये बताई थी वो क्या थी? सबसे पहले डिस्टेंस बताई थी। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो देनी है वो देगी डिस्टेंस। डिस्टेंस सेम आ रही है, वो तो आएगा नंबर ऑफ प्लस। ठीक है, तो लास्ट में देखना वो देखना उसको डायग्राम। ठीक है, देखो इसमें काउंट करके बताओ मेरे को डिस्टेंस की कौन किस कौन से किस सेट में? 3 आना। ये मैं चेक करता हूं। हां, देखते हैं तो इसमें 2 3 4 3 और आउट है ना? 2 3 काउंट करो डिस्टेंस कौन कौन सी सेम आ रही है? 2 3 4 में से मेरे को बताइए बस। 4 4 की सेम आ रही है, 3 ज्यादा आ रही है, मतलब 3 ज्यादा डिस्टेंस आ रही है, सेम आ रही है ना? टर्न भी सेम आ रहे हैं। ठीक है, किस किस में टर्न सेम आ रहे हैं? 3 4 टर्न सेम आ रहे हैं। ठीक है, और सेकंड में टर्न ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड वाला एलिमेंट हो गया। ठीक है, थर्ड फोर्थ में मैंने बोला था नंबर ऑफ टर्न से इक्वल थर्ड किस पे जाएगा? डायगोनली। तो 3 और 4 में डायगोनली देखो कौन क्लियर है? 4 है, इनसाइड है 4, इनसाइड है 4। सेकंड किस लिए क्या? सेकंड में बता रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स क्या ज्यादा बता रहे हैं। ठीक है, सेकंड नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा बता रहे हो ना? ठीक है, ठीक है, हाँ नंबर ऑफ टर्न्स थर्ड में ज्यादा बता रहे हो ना? पक्का नहीं श्योर है ना? तो ठीक है, तो 4 तक पूरा। ठीक है सर, सेकंड में भी 4 आ रही है। सेकंड में पूरी आ रही है, लेकिन B to A to Z। ठीक है, Z B के नीचे आएंगे, स्ट्रेट आएंगे तो X पर मुड़ेंगे। ठीक है, X में क्यों मुड़ेंगे? क्योंकि सिंगल आउट लेना है ना। ठीक है, मिनिमम बॉल की तो है क्या मिनिमम बॉल कितना चला रहा है? बॉल को पता है ना, बॉल की दिक्कत कब आ रही थी? बॉल की दिक्कत तो उसमें एरो दे रखे होते हैं, बाहर वाले में एरो नहीं दे रहे। समझ रहे मेरी बात? कल बताया था ना मैंने कि बॉल वाला आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि बॉल कब काउंट करनी है, कब नहीं करनी है। ठीक है ना, ये सब चीज ध्यान रख के करना है आपको। सबसे बड़ी बात है कि आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, कोई आपकी गलती हो भी जाती है, आपकी गलती हो गई, ठीक है, नेक्स्ट टाइम वो गलती दोहराओ। उस गलती की अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो गलती रिपीट मत करो, उससे सीखो कि हाँ हमको ये भी कंसेप्ट करके चलना है। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन था इसमें? सर एक इसी का G to P। सर 7 आ रहे पर आंसर बन गया। आंसर बन दिया। ठीक है, हाँ उसके भी डाउट में आप भी क्लियर कराओ आज। ठीक है, ये वाली बता रही थी आपको, चलिए क्लियर करो। ठीक है, पहले मैं सीट करा दूं, शायद आपका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, डबल हाउस वाली, शायद वही डाउट कर रहे हैं आप, डबल हाउस वाली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डबल हाउस वाला ही करेंगे। ठीक है, और जो दिया था वो जो भी सीट वगैरह दी थी वो सब कंप्लीट करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। मेनली जो आपका पैटर्न साइज लिखना है ना, उन्हीं पे बेस्ड है। ठीक है, फिर भी कुछ चेंज आता है, थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड होता है, तो फिर बताता हूँ आपको क्या होगा। ठीक है,
हाँ कोई देख लेते हैं क्लास में, ठीक है। सबसे पहली चीज है कि वो जो इंस्ट्रक्शन दे रखी है ना वो केयरफुली पढ़नी है, ठीक है ना। कहीं पे आपको देगा कि मिनिमम या एटलीस्ट 1 बॉल टच करनी है, ठीक है, मिनिमम 1 बॉल टच करनी है, ठीक है। तो इस वाले में आपको 2 हाउस कंसीडर करने हैं। एक तो जिसका रूट ऐसे जा रहा हो, सिंगल बॉल टच हो, एक क्योंकि एटलीस्ट दिया है यहाँ पे मिनिमम बॉल टच हो रही है, कितनी होगी, 1 हो रही है, तो मैक्सिमम हो सकती है, तो 1 और 2 वाले इसमें कंसीडर करते हैं। कॉर्नर वाला कंसीडर नहीं करना, कॉर्नर वाला नहीं देगा। सेकंड तो आपको इंस्ट्रक्शन में देगा ना, वो देगा आपका एग्जैक्ट 2 बॉल, ठीक है ना। जब ये वाली कंडीशन आपको देता है एग्जैक्ट 2 बॉल की, तो इसमें सिर्फ आपको कंसीडर करना है ये वाला जिसकी 2 बॉल टच हो रही है। अब पता है इसमें सिंगल बॉल वाले कितने ही हाउस आ जाओ काउंट नहीं करने हैं, तो इसमें जो सिंगल हाउस ही आएगा जिसकी 2 बॉल टच होगी, समझ रहे हो। इसमें सिर्फ एक ही हाउस आएगा जिसमें ठीक है। तो ये वाला अब जो कंफ्यूजन पैदा करता है ना आपका, ये वाला कॉन्सेप्ट कर, ठीक है। और थर्ड वाला जो आता है ना आपके लिए, ठीक है, थर्ड वाला आता है कि एक ही वे पे सेम नंबर ऑफ टर्न सेम डिस्टेंस पे कहीं 2 हाउस आ गए, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा डेस्टिनेशन एंडिंग पॉइंट, ठीक है। कहीं भी 2 हाउस आ गए, ठीक है, तो या तो आपकी वो ऑप्शन से एलिमिनेट कर देगा, ये वाले क्वेश्चन आने के चांस है, क्योंकि अब की बार क्या दे रहा है, ऑप्शंस दे रहा है, अब तक ऑप्शंस नहीं रखता था, तो ये आने के चांस सबसे कम थे, क्योंकि 2 हाउस है, तो अगर 1 से 10 तक ऑप्शन होते तो हम 10 में तो 2 ऑप्शन तो लगा नहीं सकते, एक ऑप्शन को ही चूज करना था। अब या तो इसे एलिमिनेट कर देगा, और इफ कंडीशन ये है कि अगर दोनों दे भी दिए तो हमको सिलेक्ट कौन सा करना है, जो निगेटिव स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो शायद अब तक यही डाउट होंगे आपको, ठीक है, निगेटिव स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा, ठीक है। और काफी सारे क्वेश्चन क्या होता है आंसर क्यों गलत हो जाते हैं, आंसर की बनाई किसने बनाई, हमने बनाई, कोई ना कोई बनाई, ज्यादा क्वेश्चन करते रहते बनाते रहते हैं एक साथ, तो हो जाता है डाउट, ठीक है। 1 और 2 वाले में क्या 1 और 2 वाले में जिसमें टू टच करा है उसको हाँ ये 1 और 2 वाला ही है, ये वाला, ठीक है। प्रायोरिटी किसको देना है? प्रायोरिटी इसको दे दीजिए, ठीक है। अभी बताता हूँ आपके लिए क्वेश्चन जो आएंगे स्टेप से, ठीक है। ऑप्शंस से डिपेंड करेगा इनका ऑप्शंस पे, ये वाला क्वेश्चन जो आता है ना तो ये डिपेंड करेगा ऑप्शंस का। सर पर इंस्ट्रक्शन में दिया है कि एक ही हाउस होना हाँ, और सबसे बड़ी बात है इंस्ट्रक्शन क्लियरली आपको दिया होगा, चाहिए, ठीक है, क्लियरली दिया होगा। अगर एक हाउस आपको क्लियरली दिया होगा, दूसरा आपको एग्जांपल भी उसके साथ दिया होगा, एक एग्जांपल आपको दिया होगा, एक दो एग्जांपल, क्योंकि जो आपको जो टाइम मिलेगा ना बीच में 5 मिनट तक आपको रेस्टिंग टाइम मिलेगा, 84 मिनट आपके टोटल 45 मिनट के अप्रोक्सीमेटली एग्जाम हो रहा है, 84 मिनट रखी हुई है, ठीक है। 5-5 मिनट तक गैप लगा के चला, रेस्टिंग टाइम लगा के तो 20 मिनट ये हो जाती है, तो 45 और 20 कितने हो गए, 65, ठीक है। तो जो 3-3 मिनट इंस्ट्रक्शन के मान के चलो तो 15 मिनट ये हो गए, कितना होगा 80 मिनट लगा, तो ये आपका टाइम रहना और मेरी साइड टाइमिंग आपकी रहेगी, ठीक है। जब तक मैंने जो एनालाइज किया ना वो ये किया, ठीक है। क्या आपका 5-5 मिनट का गैप मान के चले तो 5 मिनट में 4 बार गैप देना पड़ेगा उसको, तो 4 गैप ये होंगे 20 मिनट के, तो जो आपके इंस्ट्रक्शन टाइम होंगे वो 15 से 18 मिनट 19 मिनट करेगा, ठीक है। किसी का इंस्ट्रक्शन टाइम ज़्यादा होगा, किसी का थोड़ा कम होगा, क्योंकि क्या हाँ 84 मिनट उन्होंने टाइमिंग रखी है, टाइमिंग तो उसके साथ ऐसे लगाओ, ठीक है। क्वेश्चन करने का आता है उसकी सीट मैम पानी में प्रोवाइड करें सारी चीज़ें
मान लो एप्टीट्यूड मानी है आपकी, ठीक है, मुझे कुछ समझना पड़ता है, कोई हिंदी में कंफर्टेबल है, कोई इंग्लिश में कंफर्टेबल है। ठीक है, सीट नंबर 13 निकालिए आप, सीट नंबर 13 निकालिए इसका। इंस्ट्रक्शन 13 लास्ट वाला पेज। इंस्ट्रक्शन पढ़ी क्या देगा इसमें एग्जैक्ट टू साइड, मतलब आपको मिनिमम 2 साइड लेनी ही लेनी। आंसर कौन सा होगा? टू साइड। सिंगल साइड का कोई आंसर नहीं आएगा। तो सिंगल साइड कितने भी हाउस आपके उसमें बीच में आ सकते हैं, दो प्रॉब्लम। सिंगल साइड और जिनके कॉर्नर टच हो रहे हैं वो इसमें काउंट नहीं करने, तो काउंट नहीं कर रहे कॉर्नर एंड सिंगल साइड वाले। ठीक है, जैसे स्टार्ट करते हैं इसको I to C। ठीक है, तो आपके लिए सीट देगा ना उसी पैटर्न पे बेस देगा। ऐसे नहीं कि आप कोई भी सीट कर रहे हो और कोई सी इंस्ट्रक्शन दे देगा। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन ऐसे देगा कि उसी सीट से रिलेट करे आपको, तो आंसर नहीं आएंगे कभी। ठीक है ना, बुक्स वाले बना सकते हैं गलत आंसर, वो नहीं बना सकते गलत आंसर। ठीक है, समझ लो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कहाँ जाना आपको? I to C। ठीक है, आई ये C ये। ठीक है, I to C कितना लास्ट हो सकते हैं? 7। ठीक है, आप 7 से आगे। ठीक है, सेकंड आप किससे जा रहे हो? 6 से। 6 इसमें इंक्लूड करके लिखना है, इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। इसका आंसर क्या है? 6। ठीक है, मैं बताऊंगा उसके बाद में। ठीक है, आपने दिया 6, किसी ने दिया 7। अब देखो एक बात देखो कि जब यह 7 डबल वॉल का आ गया है, सेकंड डबल वॉल का नहीं आया, मतलब हुआ है क्योंकि सिंगल डबल वॉल का आ गया है एक आपका आंसर, तो आंसर नहीं आ गया आपका। ये 7 टच करके जा रहा है तो आपने 6 करके टच कर दिया। अब मैंने बोला प्रायोरिटी देने बोला था, तो प्रायोरिटी वाली कंडीशन तो अभी बनी नहीं है। प्रायोरिटी वाली कंडीशन कब बनती? जब हमारा कोई ऑप्शन ही ना बचता हमारे पास, अभी तो प्रायोरिटी वाली कंडीशन बनी नहीं है। क्या हम इसको यहाँ से ले सकते हैं? क्या वो 7 काउंट हुआ यहाँ पे? नहीं हुआ, क्या काउंट हुआ? ठीक है, अब 6 और 7 में से चूज करना है कौन सा है। ठीक है, तो 7 का भी तो हम इधर पर निकल सकते थे, नंबर ऑफ टर्न्स जाएंगे, तो डिस्टेंस है में दोनों, लेकिन डिस्टेंस है कि हम बैक नहीं हुए कहीं पे,
हम इसी बॉक्स के अंदर सीधा एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। वापस रिटर्न होकर नहीं आए, इधर नहीं गए, बाहर नहीं गए, तो डिस्टेंस क्या है दोनों की सेम। सेकंड किस पे आएंगे हम? नंबर ऑफ टर्न्स पे। नंबर ऑफ टर्न्स देखना एक, ठीक है, इसमें यही से पता चल जाएगा एक दो खत्म करो ये, ठीक है। आंसर क्या आपका? 6। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था इनको, समझ नहीं हो रहा था। कोई देख रहा था पहली बार जब साई बुक को, तो इनको देख के ही हो रहा था, क्योंकि किसी बुक में पहले बेसिक तो दिया ही नहीं था, सिंगल रूट वाले दिया बहुत कम बुक में इसलिए पैटर्न भूल गया, ठीक है ना। तो सिंगल रूट वाले ही आपके ज़्यादा चांस में, जो आपको एग्जाम्पल दिया है ना वो टेस्ट में, वो शायद यही दिया कि मिनिमम एक वोल्ट टच होनी चाहिए और रूट में एक ही आवर्स आएगा। एग्जाम्पल एक इस टाइप से दिया है कि सिर्फ एक का एक साइड टच कर रहा हूँ, एक का कॉर्नर टच कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसमें हाउस क्या आया था? एक दिया, तो यहाँ से एक इंस्टेंस सिंगल हाउस होना चाहिए और कॉर्नर वाला काउंट नहीं करना है, सिंगल साइड काउंटेड, ठीक है। तो बस एग्जांपल ऐसे हो गए। सेकंड था आपका C2, हां नियरेस्ट पॉसिबल कैसे सेकंड कहां से बताइए, कहां जाना है? यहाँ जाना है, इस केस में यहाँ से आप जैसे भी जा सकते हो, आई से सीधा एक ब्लॉकर आ यहाँ, ठीक है, यहाँ से ये ऐसे रिटर्न हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, जा सकते हो। और नंबर ऑफ टर्न्स देखेंगे ना, तो बस तब भी 60 आ रहा था ना, ठीक है। अब ये क्या होती है, ये होती है किसी ने आंसर ऐसे लगा दिया, चलिए इसमें हो गया सही। भाई जब दूसरा पैटर्न फॉलो करते, एक्चुअली पैटर्न से क्या था कि मिनिमम नंबर ऑफ टर्न्स तो पहले ही लेना है हमको। मैंने दो कंसेप्ट बताए थे आपके लेवल ई के, इजी होना चाहिए और रेक्ट होना चाहिए, ठीक है। पहले देखना है रेक्ट और सेकंड देखना है वो इजी होना चाहिए। तो रेक्ट का मतलब क्या था कि डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होनी चाहिए, इजी का मतलब क्या था मिनिमम नंबर ऑफ टर्न्स होना चाहिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत किसी को डाउट इस वाले क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन डाउट पैदा करते तो ये क्वेश्चन डाउट बिल्कुल नहीं करेंगे आपको। सबसे बड़ी बात है कि आप किसी बुक से, आप कोई किसी भी बुक से कर रहे हो, अगर आप कर रहे हो आपके कोई आंसर नहीं मैच कर रहा है तो एक बार डिस्कस कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि अगर जितने लोगों को इंस्ट्रक्शन सुनोगे, इन्होंने बोल दिया कि डेस्टिनेशन वाला लेना है, इन्होंने बोल दिया कि जिसकी डिस्टेंस हाउस की सबसे ज़्यादा वो लेना है, किसी ने बोल दिया स्टार्टिंग पॉइंट वाला लेना है, किसी ने बोल दिया कि कोई सा भी ले ले यार, सब ठीक है ना। सारी चीज़ें क्या करेंगे, कंफ्यूजन पैदा करेंगे। हाँ जी सर, जैसे डायगोनल के नियर वालों के साथ ही हो गए। मैंने प्रायोरिटी कल आपको जो पिछली क्लास में दिया, फिर अब प्रायोरिटी बताइए कुछ डिस्टेंस कि पहले फर्स्ट प्रायोरिटी डिस्टेंस, सेकंड प्रायोरिटी नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स पहले देखेंगे, बाद में डायगोनल। और नंबर ऑफ टर्न्स दोनों में सेम होते हैं तो हम किस पे आते हैं? डायगोनली अप्रोच, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका P2 P, ठीक है। आप देखो यहाँ से चलना स्टार्ट कर, अब देखो सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि आप चलना स्टार्ट कर रहे हो ना यहाँ से, तो इस कंडीशन इधर से हमको यहाँ मूव करना है, कोशिश करनी है। जितने भी बता रहा जल्दी मूव कोई क्वेश्चन नहीं अटेंड हो पाया तो उसके लिए क्या करना है, ठीक है ना। तो इस वाली कंडीशन में कब दो टर्न आ सकते हैं? जब दो वोल्ट टच एग्जैक्ट दे रखे होंगे। क्या आप मानो, ठीक है। इफ यदि ये हाउस इधर टच है तो इसका सबसे कम चांस होंगे जाने के, क्योंकि हमको मूव करना है इधर से, इन दो डायरेक्शन मूव करना है, ठीक है। तो इसको मूव करने के लिए हमको पहले यहाँ मूव करना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा, फिर हमको वापस आना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है ना। सबसे कम चांस सबसे लास्ट में देगा ऐसे वाला देगा, जैसे कि देखो इसमें, ठीक है। इसमें किधर मूव करना था हमको? इन दो डायरेक्शन में। बस को अभी न्यू लेंगे पहले, क्यों? इधर से कैसे जाना पड़ेगा हमको, पूरा लेना है इस टाइप से, क्योंकि इधर से जाओ सिंगल वोल्ट टच होगी, समझ मेरी बात। कभी भी क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। सेकंड वाला देखो ये वाला, ठीक है। अगर इसका ये पार्ट टच है तो ये हो सकता है, पूछो कैसे? ऐसे जाएगा, ऐसे जाके कहीं भी जा सकता है, यहाँ भी डेस्टिनेशन, ठीक है। थर्ड वाला देखो, अगर यहाँ से टच है तो भी चांस नहीं होने के, ठीक है। एलिमिनेट कौन सा करना है? ये वाला। कितने भी हाउस वजह उस टाइप से देखना है। देखो प्रैक्टिस करोगे ना इन चीज़ों की, यहाँ सुन के जाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ सुन के चले गए, कल आपने एक बोल रहा हूँ, आप एक भी दिन प्रैक्टिस छोड़ दी, 1 2 3 4 5 दिन छोड़ देना, वो तो ये सोचना कि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है वापस,
मतलब वो वापस जितना बैच करके आया था कि सब बैच वालों के पीछे, ठीक है। तो डेली प्रैक्टिस ये छोड़नी नहीं है। कोई भी डाउट होता है आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, भी फ्रैंक कभी भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। चौथी कंडीशन क्या बनी थी, ये इधर टच हो गया, इधर और इधर है, ये वाला नहीं फॉलो हो गया, ये रहेगा, ठीक है। तो ये कॉर्नर वाला भी नहीं हो सकता, कम चांस होगा, क्योंकि इस पे अगर इधर से आते तो नीचे जाना पड़ेगा, इधर से आते तो इधर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो चांस किसके होंगे, एक तो इसके या फिर कोई ऐसे होगा। सीधा 3 पे पहुंचे, ऐसे नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। 3 हो गया, ठीक है। आंसर क्या हुआ आपका? अब तक कंफ्यूजन इसी में हो रहा था। अब कोई बोल रहा था कि स्टार्टिंग पॉइंट वाला लेना है, तो यहाँ लोग कंसेप्ट क्या लगा रहे थे कि डेस्टिनेशन पॉइंट वाला लेना है। क्वेश्चन डाल दिया, फिर पोस्ट कर दिए, किसी ग्रुप में पोस्ट कर दिए, किसी पोस्ट कर दिए, क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं पर इंस्ट्रक्शन किसी ने पोस्ट नहीं किया ना। तो लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहते हैं, क्यों नहीं है टाइम, लोग तो ज्यादा इंटेलिजेंट समझ हो जाते हैं। कभी क्या होता है ना, उसी में जो गलती होती है ना वो वाली गलतियाँ हैं, इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ी। ये एक बच्चा था, ये कोर्स का बच्चा था, अभी 12th पास की, उसने वो देने के लिए उसने एग्जाम दिया है कोर्स का, ठीक है। एग्जैक्टली उसके 50 मार्क्स में से 45 मार्क्स का एग्जैक्ट सेट था, उसने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ी थी। आगे क्या जैसे ए बी कॉमर्स सीट है, 4 ऑप्शन रह गए थे, सर पोस्ट दे रहा था, बैक दे रहा था, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ी ना, नहीं उसने सुनी। वो पता है क्या समझ बैठा कि ये वाला जो ब्लॉक था ना वो राइट और रॉन्ग करने के लिए था, जबकि एग्जैक्ट इसमें क्या था, मैनुअली कॉपी चेक होती है ये कुर्सी पेपर में, तो उसमें जो ऑप्शन यहाँ लिखा था ना वो यहाँ लिखा, कुछ भी लिखा। तो ये वाली छोटी सी मिस्टेक, मतलब आप मेहनत करके भी ओवर स्मार्ट के करने के चक्कर में ये वाली गलती हो। क्यों होता है ना कि एक पेपर देखा आपने, पेपर देखने के बाद सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है, पागल। एक खुशी होती है जिसको आधे क्वेश्चन आते हैं, उसको खुशी होती है, जिसको सब आते हैं ना वो पागल हो जाता है, कुछ नहीं होता है वो पागल हो जाता है, ठीक है ना। तो उसमें हम कभी OMR सीट पे भरते हैं ना तो हमेशा हमसे गलतियाँ होती है, 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मिस्टेक करते हैं। क्यों? हम इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं, हमने 5 गिनती गिनने पे ABCD लगातार गिनते थे, बीच में क्वेश्चन छूट गया तो मैटर नहीं करता है, क्योंकि हमको तो पता है कि हम भरेंगे एक साथ 5, बढ़ दिए 5, बीच में कोई क्वेश्चन छूट गया फिर भी बढ़ दिया। तो ये वाली गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है आपको, ये वाली गलतियाँ अवॉइड करनी है, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत डिपेंड करती है आपकी। तो हर नंबर मायने रखता है, क्योंकि आपकी लास्ट स्टेज है, ठीक है ना। और यार तुम ये सब बनना हो तो टिकट तो करवा ही दिया करो, ठीक है ना। तो ये वाली शीट करो, ठीक है, जल्दी करो, 1 मिनट आंसर बताइए। इसकी दे रखे आंसर सबके, इसका आंसर लगवा दिए ना आपके पास 13 वाला हो गया, करो फिर कंप्लीट कर लिया आंसर। देखो ये इसके यहाँ पे आंसर थोड़े इधर उधर हो गए, 30 वाले का आंसर 2 पन्ने वापस के लटके, पलटी वापस 14 के आंसर क्वेश्चन कर लिया ना सारे। हाँ 14 साल लगा, 14 के फ्रंट सामने पेन यूज कर रहे हैं ना, शीट पे बिल्कुल मत करो, पेन दूर ही रखो, शीट पे पेन रखना ही नहीं है। हो गए सबके इससे करें। फोर्थ क्वेश्चन, ये फोर्थ वन, 4 to 7 14 लेगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन क्या था, R2F
3 है सर। 3 दे रखा है। 3 आ रहा है। ये सर। ठीक है, नंबर टर्न सेम है 1 2 3 1। अच्छा R2 क्या कहाँ जाना था? F है। अब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से निकलोगे तो कोई बात नहीं, यहाँ से निकलना पड़ेगा तो ठीक है। और ये 8 है और ये 3 है। ठीक है, सेकंड जो अप्रोच है नंबर टर्न सेम आने का क्या थी? डायगोनल। देखना डायगोनल कौन है? 3 सारी अप्रोच देख लेना एक बार। ठीक है, आंसर मिलना आपके लिए ये मायने नहीं रखता कि आपका सही है, समझ लो, क्योंकि सबसे जल्दी मिलेगा ना आंसर, जरूरी नहीं सही हो। जल्दी क्या कौन मिलता पता है? इतना मेहनत के मिले तो क्या होता है? गलत होता है हमेशा, हमेशा नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ सीटें ऐसी आएंगी, एक सीट होगी जो टफ होगी और होने वाली बिल्कुल सिंपल होगी, 3 सीट 100% श्योरिटी है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, और सीट ये भी टफ नहीं थी, ठीक है ना, कंसेप्ट अगर पता है तो, और नहीं पता है ना तो 1 और 2 घर में ले जाओगे, ठीक है ना, तो आराम कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट सारे एक साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, होता क्या है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते ना, एक बार पढ़ लिया थोड़ी पढ़ ली, ठीक है, तो लिखा भी वो पढ़ लिया कि हाँ ये क्वेश्चन हुआ। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैटर करता है अप्लाई करना, ठीक है ना। इंग्लिश होती है, इंग्लिश सब्जेक्ट कितना ही पढ़ लो, ठीक है ना, जब तक अप्लाई करना नहीं शुरू होगा तो क्वेश्चन के आंसर नहीं निकाल सकते कोई यहाँ पे, ठीक है। जब आपने ये वाली अप्रोच लगा दी, नंबर ऑफ टाइम जब सेम देख लिया तो आपको लास्ट अप्रोच थी वो देखनी, डायगोनली देखना ही देखना था उसको, ठीक है ना। तो प्रायोरिटी कौन सी डायगोनली? सही। तो 7th क्वेश्चन क्या था? B to D, ये ना इसमें किसको प्रॉब्लम आ रही है? 6 है लेकिन 8 है। इसका आंसर 6 होना चाहिए सर, 6 आ रहा है, 8 आंसर है। 6 आ रहा है, 8 आंसर होना चाहिए। B to D जा रहा है, लेना पड़ेगा एक आपने बताया जो नजदीक के रूट होंगे, ऐसे तो और भी मिल सकते हैं बात पे, जैसे तो आप डायरेक्ट यहाँ से जाओगे तो एक रूट ये भी हो सकता है। वैसे डिस्टेंस कितनी बढ़ेगी? 1 2 3 4, इसमें जो बढ़ रही है वो 1 और 2, उसमें बढ़ रही है 1 और 2, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स है देखने को, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और कुछ ज्यादा प्रायोरिटी होगी। भी हो सकता है, बोलता हूँ सबसे पहली प्रायोरिटी क्या देखनी है हमको? डिस्टेंस देखनी है, डिस्टेंस ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। मतलब आप धन बचाने के चक्कर में डिस्टेंस को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ही क्वेश्चन ये किया, इंस्ट्रक्शन में नहीं आपको डिस्टेंस सबसे कम करनी है, उसने क्वेश्चन ही दे दिया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है आपको, तो डिस्टेंस का मतलब है कि आपको रूट शॉर्टेस्ट ही देना है, डिस्टेंस लेंथ नहीं बढ़ानी है आपको। अगर यहाँ आप देखो ये वाला ब्लॉक है पूरा, ठीक है, अगर आप 2 बैक जाओगे तो आपको वापस भी आना पड़ेगा, ठीक है, तो जोड़ दो 4 बढ़ गए, इसमें आप 1 बैक गए 1 वापस आओगे 2 बढ़ाएगा, ठीक है, इसमें आप 1 बैक गए 1 वापस आओगे 2 बढ़ाएगा, तो हमारा 3 तो यहाँ एलिमिनेट डिस्टेंस के कारण हो गया, ठीक है। और रूट तो और भी बन सकती है, कितने ही बना लो रूट, तो यहाँ से निकलोगे आप 7 को बना ग्रेड में बनेगा, उसके अंदर बनेगा। नहीं नहीं, मैंने ग्रेड का क्या बताया था, ग्रेड अपनाना हमारा कोई इशू नहीं था, उन्होंने ये नहीं दिया कि आपको ग्रेड में ही रखना है, और ये वाला इशू क्यों ले रहे थे कि ग्रेड में जो आंसर होता है ना हमारा वो शॉर्टेस्ट होता है, और इसमें भी बैक जाना पड़ रहा है और इसमें भी बैक जाना पड़ रहा है, तो प्रायोरिटी उसको नहीं लगेगी आप, तो डिस्टेंस दोनों सेम है। हम इस ग्रेड में क्यों ले रहे थे? हमारी सुविधा के लिए ले रहे थे, हमारी कंफर्टेबिलिटी के लिए ले रहे थे। इसमें ऐसा कोई वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन नहीं देगा कि आपको ग्रेड के अंदर ही रखना है, ठीक है ना, कि आपको बॉक्स के अंदर ही रखना है, उसके अंदर, ठीक है। ये वाला 8 आंसर होगा। और कोई क्वेश्चन डाउट? 8 नंबर x12, ठीक है, x का है आपका l, ठीक है, क्या आंसर आ रहा है? 10 आ रहा है, और जो आप गलत आया वो क्या आया?
ज्यादा नियर हो डायगोनल, तो इतना सोचना नहीं है इसमें। तो ग्रेविटी का टाइम सोचा करो कि ग्रेविटी में ब्रेक किसको है, ठीक है, ये डायगोनल बहुत दूर हो जाएगा इसी कंपेयर में, ठीक है ना। सबसे पहले ग्रेविटी ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगी, सोचनी नहीं है। अगर यहाँ से 2 रास्ते जा रहे हैं ना, उधर तो देखना ही नहीं, ठीक है। ओवर टाइम कंफ्यूजन था ना, और किसी को कंफ्यूजन था इसके क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 10 की तरह सेम है, हाँ नंबर 10 दोनों सेम है। नंबर 10 आप यहाँ से भी ऐसे पढ़ना नंबर 10 आप यहाँ से भी ऐसे पढ़ना, ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, ठीक है। मेरे को दिख गए थे कि नंबर ऑफ टर्न सेम है, क्यों दिख गए, तो मेरी प्रैक्टिस होगी पहले, ठीक है ना। आपको शायद देखना पड़ा होगा, एक तो देखना ही पड़ा होगा कि आप पे कि क्या हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात है जब क्वेश्चन कर रहे हो ना, जब तक 10 क्वेश्चन रीड ना कर रहे हो ना, तब तक आंखें मत हटाना। कोई भी शीट कर रहे हो ना, आंखें नहीं हटानी, क्योंकि आपको वापस सेट होने में टाइम लगेगा और वो प्रोफिशिएंसी नहीं आ पाएगी। सिलेक्टिव अटेंशन किसने प्रैक्टिस करी है, सही बताना, दिक्कत किसको आ रही है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए, मैंने सुना है टाइम लिमिट है 10 मिनट है, तो आपको पेपर पैटर्न के हिसाब में नहीं दिया था क्या, 10 मिनट का ऐसे नहीं करवा, मैं यहाँ पर सेट आपको ऐसे नहीं मिलेगा कि पेपर दे दिया पूरा करो, इसलिए क्या करोगे आप, किसी सेट करो फिर सेट करो, तो आप क्या करोगे, उस सेट में यदि टाइम ऐड हो जाएगा, तब नहीं, उस सेट का अपना अलग टाइम होगा, और उसी टाइम में आप जल्दी करो चाहे लेट करो, तो उसी सेट में टाइम उसी सेट में रहेगा। तो आपको एक सेट बांटना था, टाइम देना था, वापस लेना था, ठीक है ना। कोई ना नेक्स्ट टाइम टेस्ट करेंगे, ठीक है। ये वाला होगा कोई दिक्कत, तो इसके तीनों सेट निकाल दे सीधा, हाँ 10 रहेगा, ठीक है। कौन सा 10 क्वेश्चन, वो 2 है, ठीक है। वो ये रहा आंसर, क्या है, क्या है 6 आ रहा है, ठीक है। आपका क्या है, क्या है आपका 9 आएगा, ठीक है। 9 को लिख लो, आपको लग गया वो 9 दिक्कत आपके साथ ये आई थी कि आप 6 को नहीं देख पा रहे, 6 में आप सिंगल टर्म होता है क्या, सबसे पहले अप्रोच जो रखना है उसमें ध्यान रखना है कि हमारा आउटर बॉल का ही रास्ता मिल जाए, तो जो आउटर बॉल का रास्ता होगा बस स्ट्रेट रास्ता होगा, बात कर रहा हूँ, टर्न में तो कोई मतलब नहीं है। ये नहीं कि आप ओवर जैसे इसमें 2 ब्लॉकर्स दे दिए और आप इसको ही ऑप्शन दिए जा रहे हैं, घुमा के चले जाओगे, तो बॉल की ये नहीं बोल रहा हूँ, प्रायोरिटी नहीं दे रहा हूँ, इतना अगर इसमें अगर ब्लॉकर्स ना हो तो, क्योंकि यहाँ देखो आप कोई भी रेक्टेंगल बना दो, ठीक है, तो सबसे मिनिमम टर्न होंगे ना कोई रास्ते पे इससे यहाँ पहुँचने में, तो शायद यही रास्ता होगा आउटर बॉल, ठीक है। तो आउटर बॉल वाला तो इशू है नहीं अभी, ठीक है। तो आउटर बॉल वाला इशू है ना, तो आपको जो अप्रोच है फर्स्ट तो यही देखना है कि क्या आपको रास्ता सीधा ही मिल जाएगा बॉल के पास, कोशिश करती है। जैसे यहाँ हाउस होता था हमारा, तो पहले पता है अब यहाँ नहीं देख पा रहे हैं, जैसे ऑप्शन हमारे यहाँ होता तो हम नहीं देख पा रहे, क्यों नहीं देख पा रहे, क्योंकि हमारा ध्यान यहीं भटका हुआ है, हम यही सोच रहे हैं इनमें से कहीं ना कहीं जाएगा, तो हम बाहर जा ही नहीं पा रहे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी यही है कि आपको देख रहे हैं कि इसका आंसर बहुत जल्दी लगेगा, ठीक है। वैसे क्वेश्चन आएंगे, टाइम लिमिट इतनी नहीं है आपके पास, समझ लो। सर आउटर बॉल अवॉइड कब करते हैं सर, अवॉइड आपके नहीं पिछले क्लास क्या हुआ, ट्रेन गिर जाएगी इधर, तो ट्रेन जब लोहे की बनी हो ना तो ले लेंगे, जब लोहे की नहीं बनी हो ना तो नहीं लेंगे, बताते हैं आपके लिए, ठीक है। अब फर्स्ट क्लास है, हाँ सर, आप बीच में आगे बैठते हो, बैठ करके क्वेश्चन करते हो, अब क्या ना मैं ये बताऊँ ना, बेसिकली ये सब नाराज हो जाएंगे, ये बताता हूँ आपको, ठीक है। अगर ये सारी सेम है, सिमिलरिटी सारी वे की सेम है, ये भी है, ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये भी रास्ता है, तो जितने लाइन है सारे रास्ते और ये सेम सिमिलरिटी बनी हुई है, तो ये भी लाइन ही बनी हुई है ना, लाइन ही बनी हुई है, जोड़ तो नहीं है ना। अगर लाइन का एरो होता
यहाँ अगर एरो दिया होता कि सिर्फ इन लाइनों पे एरो दिया होता अंदर वाली को, बाहर वाली पे कोई एरो ना होता, तब हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, जब यहाँ पे भी एरो दिया है और यहाँ पे भी एरो दिया है तब भी अवॉइड नहीं करेंगे। अवॉइड सिर्फ एक ही कंडीशन में करना है कि अंदर वाली लाइंस पे क्या दे रखा हो एरो, और बाहर वाली कोई एरो ना हो, तो एक ही कंडीशन है। ठीक है, करो स्टार्ट करो। कौन सा इसी तेरह के पूरे नटका, ये तेरह का सेकंड है, ये तेरह का थर्ड है, तेरह का फोर्थ। टाइम देखो अभी बात। कोई ऐसा भी नहीं समझ नहीं आ रहा है, नहीं अब तक जो पढ़ा के नहीं समझ में नहीं आया हो, एक मिनट छोड़ दो सीट, इम्पोर्टेंट बात करनी है। ऐसा कोई है जो समझ में नहीं आया हो, कुछ भाई यहाँ के कोई फायदा नहीं मिला हो, उसको कुछ गारंटी कर रहा हो, कोई दिक्कत आई किसी को? कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी फीडबैक दे देना, वाली कोई दिक्कत नहीं है। कल किसी स्टूडेंट ने नेगेटिव फीडबैक दिया मेरे लिए, और सर रोज में टाइम लगता है टाइम मैंने क्या बोला, टाइम मैटर नहीं कर रहा है, तो आ रहे हो आप डाउट क्लियर करने आ रहे हो। ठीक है, टाइम मैटर कौन किस लिए करेगा पता है? टाइम का मैटर करेगा आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, कि आप जल्दी कर पा रहे हो तो पहले, ठीक है, नहीं कर पा रहे हो ना तो आप प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, तब भी ना हो ना फिर मिल लेना, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दूसरा तरीका देखेंगे, फिर शायद और भी थोड़ा तरीके देखेंगे। ठीक है ना, कल किसी ने नेगेटिव फीडबैक दिया था मेरे लिए, अब यार मैटर ये नहीं करता कि मेरी उम्र क्या है, मैटर ये करता है कि मैं पढ़ा रहा तुम्हारे लिए समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कि कहीं भी टीचर कहीं भी सारे बुढ़े टीचर हूँ, हम ही बुढ़े होंगे आगे चल गए यार। बस ये मैटर होता है कि भाई हम बड़े हैं कि हम अच्छा पढ़ा सकते हैं। अरे यार तुम पढ़ा सकते हो तो क्या तुम यहाँ होते? ये बात किसी के लिए मतलब तो आपसे मैंने ये बोल रखा है कि आपको तो कुछ बोलना है मेरे से बोल रहा है, क्लास में खड़ा हूँ, आपके लिए आज तक ऐसा हुई है कि मैं भाई कोई डाउट नहीं क्लियर करा पाया हूँ कि नहीं सर आपने ये डाउट छोड़ दिया हमारे लिए, मैं मेहनत करके आ रहा हूँ यार तुम्हारे लिए, फिगर ऑर्डरिंग पहली बार ऐड हुई है, फिर तुम्हारे लिए अच्छे तरीके से समझाइए कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई सा कैसा भी क्वेश्चन उठा के देते, कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देते फिर भी करोगे आप। ठीक है, तो स्टार्ट करिए, टाइम थोड़ा जल्दी करिए, टाइम की कोई लिमिट नहीं है अभी तक, कोई दिक्कत नहीं है, जिस दिन टेस्ट दूंगा ना उस दिन बताऊंगा तुम्हारे टाइम लिमिट क्या होती है। हो गया हमने
देखिए वाला है सगल लेफ्ट आउट 21 to 30 24 22 21 22 23 24 आई आवाज सर बोलो 25 30 गलतियां नहीं पूछी, क्वेश्चन पूछे, डाउट किसमें है? 27 के बाद 30 तक क्लियर डाउट? ठीक। आपको डाउट? 25 सारी सीटी में एक तो बजाय पूरा मान जाएंगे कोई लड़ाई नहीं। M to A plus 2 7 okay चार दान क्या M to A ऊपर आना किसका है ठीक है M किसने पूछा था कर दिया बोला था आपको कि एक बार चेक कर लिया करो डायरेक्टली तब मुझे लास्ट 2 आवर्स होगा लास्ट 2 आवर्स इससे रिलेटेड तीनों अप्रोच को एक बार चेक कर लीजिए उन्होंने हर क्वेश्चन डाउट नहीं आएगा टेंशन हर क्वेश्चन डाउट नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात है कि जिसमें ब्लॉकर ज़्यादा होंगे ना तो उनका कंफ्यूजन सबसे कम होगा, जिसमें ब्लॉकर कम होंगे ना तो कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगा। तो जब ब्लॉकर्स नहीं होते ना तो 100% रास्ते भर ही जाते हैं, कहीं से भी निकल आता है रास्ता, कहीं से भी बना लो आप काफ़ी रास्ते बना सकते हो जितने चाहो आप, ठीक है 6 से भी निकल सकते हो। नंबर ऑफ टर्न्स देखिए किसी ज़्यादा है, ठीक है M2 ये आ रहा है 6 के लिए कितने टर्न आ रहे हैं ऑप्शन 1 2 3 ऑप्शन नहीं, ठीक है फिर ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया था। नहीं आंसर हमारा क्या होना था 1 2 3 4 और 1 2 3 6 होना था। किसी दिमाग में आया ऐसा कोई 6 वाला किसी ने किया था? नहीं किया था। मैंने कितनी बार बोला है पहला नहीं, वो ऑप्शन वाली बात तो पीछे आती है, ऑप्शन तो आप पीछे देखते हो, पहले तो आप आंसर ही निकाल दो ना, ऑप्शन वाली अप्रोच पीछे देखिए। सबसे पहले अप्रोच मैंने क्या बताई थी, एक बार देख लिया करो क्या बॉल के आसपास कोई मिल रहा है मिनिमम नंबर ऑफ टर्न्स, तो ज़्यादातर 90% लेकिन 80% चांस ये होते हैं कि बॉल वाले के पास मिल जाते हैं मिनिमम, ठीक है ना। तो हमारे पास ये रेस्ट्रिक्शन नहीं थी कि इनको बाहर से जाना रोटेट था, ठीक है ना। तो हम चेक करेंगे कि आप 6 आ जाए, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी 6, सेकंड प्रायोरिटी 4, ठीक है। और भी काफ़ी ज़्यादा वे हो सकते थे, आप बताना पड़ेगा जितने कम ब्लॉकर होंगे ना जितने कम ब्लॉकर होंगे उतने ज़्यादा कंफ्यूजन होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होगा, 2 को क्रिएट होगा, और वो 2 जरूर निकाल लें। जिसका आंसर एक आए ना तो एक बार चेक जरूर कर लें कि दूसरा आंसर क्या है। एक आंसर आ गया, पता है क्या दिक्कत होती है इसमें, आंसर गलत क्यों है, आंसर गलत यूँ है कि हमने एक हाउस मिला और हमने मार दिया उस पर कि हमको मिल गया वो आंसर। भाई आंसर में से 2 देगा तो दोनों पॉसिबल होंगे, तो उन दोनों से प्रायोरिटी देनी होगी कौन सा ज़्यादा पॉसिबल होगा, ठीक है ना। तो जैसे आप आंसर किसी ने निकाल लिया इस तरह से देख के हाँ इसमें रिटर्न आ रहे हैं लगा दिया, किसी ने 3 लगा दिया, किसी ने 2 भी लगाना है 6 लगा दिया, ठीक है किसी ने कुछ लगा दिया 2 लगा दिया, ठीक है। तो दिक्कत यहाँ पे आती है कि एक आंसर मत देना, कम ब्लॉकर हो तो शायद ट्राई करना, तो अगर टाइम हो तुम्हारे पास तो नहीं तो जो फर्स्ट टाइम आ रहा है ना कि बार इधर उधर निगाह तो प्रैक्टिस करोगे ना। तो सबसे बड़ी बात है कि अभी आप देख रहे हो पेपर में ऐसे चल रहे हो साथ साथ, तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो सिर्फ इतना ही देखो, डायरेक्ट फोकस करोगे, आपको टर्न भी नहीं काउंट हो जाएंगे तुरंत, और नियर टू डायगोनल भी पता चल जाएगा कौन कितना है, ठीक है ना। जैसे प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है ना। थोड़ी सी बुक उठाइए
कोई सी बुक डालिए, कोई रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ, कोई सी बुक का। किसी ने बोला था मैंने कि कोई बुक मैंने बताई गलत बताई है कि ये गलत है, सारी बकवास है, मैं कुछ ऐसा बोला था आप तक कोई सी को रेफरेंस दिया बुक का मैंने प्रमोट तो नहीं कर रहा किसी को, ये प्रमोशन का अलग पैसे दे रहा हूँ मैं तो, ठीक है। कोई सी बुक उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंफ्यूजन क्रिएट होंगे, डिस्कस करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बस आपस में डिस्कस करिए, कोई दिक्कत आए ठीक है। आपने व्हाट्सएप की बोला था वो भी ठीक है, आज शाम तक कर लूँगा मैं 6 बजे, ठीक है आपके लिए, ठीक है। ग्रुप बना लेना, कोई भी, कौन बनाएगा ग्रुप, कॉम्प्लिकेट करेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा ग्रुप बनाने की? हाँ व्हाट्सएप आप बना लोगे, ठीक है। नंबर बोला आपको 9355 ठीक है। ये वाला नंबर ऐड कर ले, ठीक है, और आप मेरा भी ऐड कर लो। ठीक है, इस वाले ग्रुप बना देंगे, मेरा नंबर ऐड कर लो। मदद का भी देते हैं, डबल 97617 है ना, 657 डबल 9 के बाद क्या भाई 967 ठीक है, इतना करना नंबर है। मेरा भी हो सकता है 5 ठीक है। फर्स्ट वाला 2 कैसे नहीं होगा? लीनियर डायगोनल वाली बात है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है कम है इसमें, इसकी वजह पक्का है तो रिव्यू हुआ तो क्यों टेंशन ले रहे हो? टर्न पूछा तो है मैंने, ये तो पूछ रहा हूँ, हर बार मेरे से काउंट करवाओगे तो निकल लिया करो 1 2 3 और 4 ठीक है। 1 2 3 टर्न सेकंड ही होगा ना, सेकंड आंसर होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, की गलत हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, हम गलत नहीं होंगे, कोई टेंशन मत लो। ये इसी कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन करोगे ना तो ही कर पाओगे। अगर कंफ्यूजन में रहेगा ना तो एक ही क्वेश्चन में कम से कम 10 सेकंड तक ये सोचने में लगा दोगे कि मेरे को लगाना क्या है, ठीक है ना। जैसे ही कॉन्ट्राडिक्ट करे आंसर, जैसे ही कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं आपके आंसर, तो प्रायोरिटी देखनी है फर्स्ट शॉर्टेस्ट की, सेकंड नंबर ऑफ टर्न्स की, थर्ड डायगोनली अप्रोच की, ठीक है। तीनों में टाइम से आपका आंसर आएगा। अगर नहीं भी आता है तो जो नियर टू इनिशियल पॉइंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वो आपका आंसर, ठीक है। वैसे ऐसी कंडीशन बहुत कम बनती है, बहुत रेयर बनती है, ठीक है। और ऐसी कंडीशन बनेगी ना तो आपको 100% सेकंड आंसर को एलिमिनेट करके देगा। थोड़ा काम आसान भी कर दिया, थोड़ा काम बढ़ा भी दिया। काम ये बढ़ा दिया कि कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, उसमें पहले कंफ्यूजन क्रिएट हो ना तो एक बार ऑप्शन की तरफ और देख लेना, दोबारा स्कैन करने से पहले ऑप्शन की तरफ चेक कर लेना क्या दूसरा ऑप्शन जो एलिमिनेट करने वाले हैं उसको पहले एलिमिनेट तो नहीं कर देना, समझो। जैसे 6 पहले एलिमिनेट करना था, समझो। तो एक बार से कंफ्यूजन क्रिएट हो ना ये चेक कर लेना क्या पता एलिमिनेट तो नहीं हो। जिसमें ज़्यादा ही कंफ्यूजन हो ना एक बार उसके सारे ऑप्शन कितना टाइम लगेगा, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो हाईएस्ट 20 सेकंड लगेगी पूरा क्वेश्चन से 4 और 5 ऑप्शन स्कैन करने में, लास्ट 20 सेकंड लगेगा, ठीक है ना। उस और में भी आ सकते हैं, और में भी आ सकते हैं 3 टाइम तो एंड टाइम एनी तरह ना 1 2 3 उसको 3 दे। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा ये है? पता है 2 तरह से क्वेश्चन देगा आपके लिए, देगा तो एम टू एफ दे दिया आपके लिए, इनिशियल पॉइंट इसको मानना है। एक देगा फ्रॉम टू, कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। कभी कभी डेस्टिनेशन पॉइंट को आगे रख देगा, इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, साफ साफ लिखा होता है, ऐसा कंफ्यूजन वाला कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। इसमें आपको कहाँ है रीच एम फ्रॉम ए, इसमें कौन है, इसमें इनिशियल पॉइंट ए मानता है, समझ लो। ए स्टार्टिंग है,
क्वेश्चन पढ़ने को तुम नहीं फ्रॉम है टू और फ्रॉम का डिफरेंस समझ लेना हमारा। यही बोल रहा हूँ कि इंस्ट्रक्शन के लिए थोड़ा टाइम मिलेगा। तो इसका आंसर बोल रही है, ठीक है ठीक है, आंसर बोल रही है इसका। ये बोल रहा हूँ इसमें ये वाली सीट है ना, कम ही एरर मिलेंगे आपको, बहुत कम एरर मिलेंगे। ये पहले वाली सीट थी, ये आगे तो दे रखी है ना, आगे तो दूसरी सीट है, उसके पहले 1 2 3 4 सब निकल दिए, सब निकल गए, ठीक है। हाँ, और सेकंड क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन S2F जो भी मिला अभी तो कोई दिक्कत नहीं आई। जब वो प्रॉब्लम आती है कहीं से भी ढूंढ लो, जब वो प्रॉब्लम आती है कौन सी, हाँ एक और कंसेप्ट बता दें, फिर वो अगले सीट को बनाओ, सेट दो हाउस आएंगे एक बाद एक रूट पे, ठीक है। S2F बना था, समझ गया। और कोई कहीं से गया, ठीक है। राइट आंसर क्या इसका, कौन इसका अल्टर सीधर क्या कौन कहता है, सेकंड इसमें पूछा 27 सेकंड में कंफ्यूजन किसको हुआ था, नहीं कोई क्यों बना रहे वैसे। 23rd में किसको कंफ्यूजन था, 23rd में किसको था, इसका आंसर बोल रहा है, ठीक है। फोटो नहीं करते, फोटो नहीं कैसे हो, फोटो नहीं हो, फोटो ही नहीं चाहिए साहब में सारे क्वेश्चन इधर आ रहे हैं आपके आंसर किस यहाँ पे वो दिन के सामने। अभी तो शुरू में ये यार मैंने पूछे थे क्वेश्चन गलत थे, लोग कितने लिखवा रहे हैं 21 से 30 तक, ये देख लेना आप, चेक कर लेना साथ साथ, ठीक है। 22nd नहीं 23rd से क्या था आप बताओ, T2H, ठीक है ठीक है ना, ठीक है। आंसर क्या करेगा, 1 दे रहा है, आपने क्या लगाया, कुछ नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं, समझ नहीं आएगा। आप पता है कहाँ घूम रहे होंगे, आप यहाँ घूम रहे होंगे, ठीक है। आप आउटर दिल्ली में घूम रहे होंगे, ठीक है। वो कुछ मिलता है, वो मिलता है नॉट प्लेस में, क्या समझे, सीपी पे घूमना है पहले, नहीं मिलेगा बाहर नहीं मिला उधर दिल्ली में तो सीपी पे आ जाओ, ठीक है। 24 आपका था सर 9 आ रहे 2 दिया हुआ है, देखते 24 कोई दिक्कत नहीं, 24 क्या है A2 ये कहाँ है, B कहाँ है। सबसे पहली बात तो इनको जल्दी रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दो कि कहाँ के पड़ेगा कहाँ पे पड़ेगा, ये तो चारों लाइन देखो ना तो बहुत कुछ हो जाता है। यहाँ पता है अब जो NFS खेलते हैं NFS तो उसमें पॉइंट दो ही लोगों को पता चलता है टाइम का, एक तो एग्जाम दे रहा हो और एक NFS खेल रहा हो। जो मेरी जो माइक्रो सेकंड की वैल्यू इनको इन्हीं को पता चलती है कि जो ऑनलाइन एग्जाम दे रहा हो और NFS खेल रहा हो, उन्हें पता चलता है यार थोड़ा सा रह गया, ठीक है। तो मतलब आपका कोई आंसर आ रहा होगा ना, 0.1 सेकंड में आपके लिए बहुत मायने रखती है, 10 माइक्रो सेकंड में आप क्लिक हो जाता है एक आंसर और सेव भी हो जाता है, और वो आप उससे छूट गया तो आपका एक क्वेश्चन छूट जाता है, मतलब एक नंबर से आप कितनों से पीछे रह रहे हो वो नहीं पता आपको, ठीक है। और ऐसा तो है नहीं कि भाई अब जो कंपटीशन है ना वो बहुत टफ कंपटीशन है, क्यों ऐसा कोई नहीं है, 11 कोई नहीं है अभी, अब जो है सारा फ्री में, ठीक है ना। तो कंपटीशन सीधी देख लो उनको, पूरा देख लो आप दूसरे कोई ना दूसरे बोर्ड वाले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सारे ऐसे होने जा रहे हैं, एक बोर्ड से कम ही होंगे। सबसे ज्यादा बोर्ड कौन सा है यहाँ पे, कौन से बोर्ड सबसे ज्यादा है, इलाहाबाद से आप और कहाँ से, मुंबई वाले ठीक है। हाँ K to B, ठीक है। आंसर क्या दिया, 2 आ रहे हैं, ओके सर, आपको क्या था 9 ठीक है 9, हाँ ये 9 वाला मेरे को पता था, मैं देखा था क्वेश्चन की क्रिएट हो टर्न देखना यूनिट इक्वल है 1 2 3, ठीक है 1 2 3, ठीक है। और भी आ रहा है आपका
ए पे नहीं जाना, बी पे जाना। बी पे जाओ तो आप वापस जा रहे हो ना, तो यहाँ डिस्टेंस बढ़ा लो, क्योंकि हमको इससे बेटर वे मिल रहा है, इस पर हमको बैक नहीं जाना पड़ता। समझ रहे हो? हमारे 4 रास्ते हो गए यार, हमारे रास्ते कंटिन्यू हो गए। कौन सा वाला दिया था? वो कौन सा दिया था? सेकंड ऑफ 9 वाला, सेकंड ऑफ 9 6 भी है, ठीक है। 2 9 और ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स फ्लोर टाइम में सेम है, ये तो निकल ही जाएगा अपने टाइम पे, इसको ऑप्शन में ठीक है। 2 और 9, ठीक है। आंसर चेक करना, 2 और 9 दोनों है, 2 और 9 दोनों ही है, प्रेजेंट दोनों, ऑप्शन क्या ऑप्शन में दोनों, डायग्राम देख लो, B2 कैसे कौन नहीं आ रहा है, ऐसी प्रॉब्लम आए ना, मतलब वो कुछ ना कुछ तो होगा आपके पास, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिससे आप मेजरमेंट कर सकते हो। कंप्यूटर स्क्रीन टिका देना, एलसीडी हो ना, टिका देना उसको, ठीक है ना, मिल जाएगा आपको डायग्राम के लिए, तो वही है, कुछ वही आंसर देगा वो। स्केल होती है ना, उस पर कुछ भी रख देना, स्केल अरे पेन तो इसके काम कर देता है, कभी कभी पेपर से भी इसके बन सकती है, इसकी किससे नहीं बना वही रख देना यार, इतना ही बड़ा होगा वो। सर 6 प्राइवेट किसको दिया है? क्या 6 क्यों हुआ है? 6 आउट ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में नहीं, क्या वैसे भी डायगोनल से दूर है, ठीक है। 3 अप्रोच है, तीनों से आंसर आ जाएगा, 100% आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब एरर यहाँ हो सकती है, वहाँ वो एरर फ्री देंगे आप, ठीक है। A to B, L to U, L to U, फिर लेकिन इसमें जाएगा तो 9 ही होगा। यहाँ पर सर ऐसा कुछ नहीं देखेंगे सर, स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सा नियर कर रहा है, क्या ऐसा कुछ नहीं देखेंगे सर, स्टार्टिंग पॉइंट से इन कौन सा 3 के बाद था, स्टार्टिंग पॉइंट के नियर वाला है 3 के बाद में। तीनों सब सेम आ रहे हैं ना सर, उससे आगे डायगोनली सर, डायगोनली भी सेम मान लेते हो, ठीक है। अगर डायगोनली कंडीशन मान लो, डायगोनली सेम आ गए, ये दोनों नियर है, ठीक है, तो उसके बाद ये वाला आपका आंसर होगा। बी से स्टार्ट करवा रहा है सर, बी अच्छा से चलिए, B2 ही है, बी से स्टार्ट करा रहा है, A to B, ये 2 भी दिया है, इसमें 2 दिया और फॉर्म दिया है, ठीक है। क्या से स्टार्ट है? A से start। तो एक क्वेश्चन के ऊपर पूरे क्वेश्चन मत ले लेना, इसमें ये भी दे रखा है, ठीक है। अब ये फ्रॉम और टू से मतलब समझे आप, स्टार्टिंग और डेस्टिनेशन पॉइंट का कांसेप्ट इसमें मतलब क्वेश्चन में है। सर स्टार्टिंग वाले से पास देंगे या जब स्टार्टिंग वाले वाला पास, स्टार्टिंग वाले से पास यूज नहीं होगा, है आंसर क्या देगा? मैंने बताया डायगोनल के नियर है, ये 2 डायगोनल के नियर है, भाई स्ट्रेट लाइन बन गई है और सही बना दिया, ठीक है। 2 नियर है इसमें, ठीक है। लेकिन सर इसमें तो दोनों सेम आ रहा है। आप तो दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। फिर 9 आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बेफिक्र रहिए, उसकी कोई टेंशन नहीं है आपको। कंसेप्ट बता दिए, मैच कर रहे हैं तो आंसर देना है, वही देना है, ये नहीं कि बुक में ये रहेगा वो देगा, डिस्कस कर लेना, एक बार ग्रुप में डाल देना, ठीक है। क्योंकि ग्रुप में डालने से क्या होता है, ज़्यादा लोग होते हैं ना, जितने लोग उनको उतना ही आइडिया मिलता है उसको उसके बारे में। तो कुछ लोग तो खैर होते हैं वो डाल सकते हैं, उनकी शरारत की होती है कि वो दीवार वाली टाइम मिल जाएगी, कुछ लोग तो देते हैं, लोग होते हैं। और कुछ तो मतलब सबसे बड़ी बात होती है एप्टीट्यूड में अपोज करते हैं कि नहीं सर ये नहीं, ये है। मैंने बोल दिया था वो चीज़ कि क्वेश्चन हम नहीं दे रहे, क्वेश्चन सामने वाला दे रहा है, क्या सोच के दे रहा है ये उसके ऊपर है। क्योंकि एप्टीट्यूड की बात ना आपके लिए, तो एप्टीट्यूड में तो बस ये है कि आप रहना पॉजिटिव, ऐसे कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, और जब हार्ड लग होता है ना तो कोई टफ बनता है, बहुत ज़्यादा हार्ड लग। सेम डायगोनल है तो सारी A to B में हाँ तो आ रहे हो फिर 9 आंसर, ठीक है, 9 आंसर, ठीक है। 26 किसी का L to U वैल्यू, L to U ही लाता है। 25 26 25 आपका 25 क्या है? L to U, L और ये, ठीक है। क्या है आपका? 5 वाला आपका जाना है L to U, डायगोनली भी शायद इक्वल ही हो गया, सेम आ गया। अच्छा चल दूसरा ला ठीक है। O to B कितना था? G to R, तो लग रहा है आपको आंसर होगा इसका।
ज़्यादा जी हुआ, ठीक है, देख लेते जी ये रहा और आर कहाँ है, ठीक है, क्या आंसर दिया था? आंसर भी क्या दिया? दिक्कत आ रही है, ये वाला तो लगा है, 2 मिनट तीन होगा वो क्या? क्या ना पूछा था ये? क्या आपका 2 आएगा, मैंने ऐसे एलिमिनेट कर दिया, इसको देख के एलिमिनेट कर दिया, मैं कौन कौन से नहीं हो सकते, देखो 3 हो सकता है, नहीं हो सकता, सेकंड हो सकता है, नहीं हो सकता, 6 हो सकता है, नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 8 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता। बताया देना आपको 4 रेक्टेंगल बना के उनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। 4 कॉर्नर में बताया देखे थे किसी ने वो 4 कॉर्नर बनाया नहीं लिखे हम फिर से सारे होशियार हैं ना, ये चीजें टाइम बचाएंगी, जो बता रहा हूँ ना चीजें टाइम बचाएंगी, ठीक है ना। ये आप मतलब कोई टीचर मेहनत करता है, उसकी मेहनत में तो ऐसे जाया करते हैं ना, टीचर ने बिठा दिया कोई दिक्कत नहीं, हो गया ऐसे ही, ठीक है ना। वो चीज यहाँ काम आई, कहाँ काम आई, एलिमिनेट करने में काम आई कि कौन से को हम ज्यादा पहले चेक करें। अब इतने हाउस आ गए तो यहाँ से यहाँ हो जाना होगा ना, तो आपको कोई जरूरत नहीं थी उसकी, तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ ना, बहुत सारे वे आएंगे, बहुत सारे कंसेप्ट रिलेट करेंगे। सबसे पहले तो आपको यही पता नहीं चलेगा कि चलो यहाँ से आप 6 पहुँच गए, अब आपको ये कहाँ पता है कि 6 से कहाँ जाना है आपको, तो 6 के आगे बहुत सारे ऑप्शन है, तो सारे फ्रंट नहीं है इसके, तो बैक में थोड़ी ना, ठीक है ना। तो मैंने बोला था कि इस वे में हमको जाना है, मतलब इस वे में आना। तो हाउस 4 कोने हो सकते हैं, ये मान लो इस कोने पे, ये मान लो इस कोने पे, ये मान लो इस कोने पे, ये इस कोने पे, ठीक है। चलने पर स्टार्ट करते हैं यहाँ से चलना, तो अगर हम इस वाली बॉल से निकलते हैं वापस बैक करना पड़ेगा, इस वाली बॉल से निकलते हैं, ये सिर्फ कंसेप्ट किसके लिए, एग्जैक्ट टू वॉल वाले के लिए, किसके लिए, एग्जैक्ट टू वॉल, मैं अप्लाई मत करना जरूरत नहीं, ठीक है। इधर से जाओगे तब भी आपको बैक करना, क्यों आपको जाना तो वहाँ डाउनवर्ड और फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये वाला छोड़ दो, जैसे इसमें जा रहे थे, इसमें जा रहे थे, इस वाले पे जाते हैं इधर से तो आपको बैक करना पड़ेगा, इधर से जा रहे तो ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। इसको उलट करके देखिए वही चीज है, ठीक है। सेकंड वाला अगर हम इसमें इधर जाते हैं, ये चीज मिल रहा है हमको, ये वाला हाउस में काउंटिंग में रख सकते हैं, मतलब इस कॉर्नर वाले हम काउंटिंग में रख सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और देखिए हो सकता है थर्ड कंडीशन क्या थी, ऐसे ठीक है, ठीक है। ये वाली इधर से जाओगे चाहे इधर से जाओगे, ये हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, इधर से जाएंगे इधर से जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 वे में चलना, ठीक है। तो ये इसकी कंडीशन है, इससे प्रायोरिटी की बात है, वो तो कोई सा भी सकता है, अगर बैक जाना पड़े तो हो तो सकता है कोई सा, ठीक है। चौथा जो ऑप्शन मिलेगा या तो इधर जाओगे घूम के आ नहीं सकते, तो वो तो आपकी नहीं एलिमिनेट होगा। अब यहाँ से एलिमिनेट करना स्टार्ट करना, जी हुआ एलिमिनेट, ठीक है, एलिमिनेट एलिमिनेट एलिमिनेट, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये ऑप्शन क्लियर इनके पास, इनको चेक, इन तीनों चारों चेक करने की जरूरत पड़ रही थी, नहीं पड़ते। सब सिर्फ क्वेश्चन जो होंगे ना आपके देखने से ही होंगे, जितना घूरोगे क्वेश्चन को, मतलब घूर कुछ रहे हो, भूत क्वेश्चन को रहे हो, सोच के रहे हो, ठीक है। घूरो क्वेश्चन को, क्वेश्चन के बारे में ही सोचो, सब आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक तो आपसे ही सीखते हैं, सही की सारी शॉर्ट ट्रिक हम ही बनाते हैं, उसमें कुछ तो आप ही हमें दे देते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ कौन है इसकी जरिए स्टूडेंट, ठीक है। सीख जाओ ये वाला एलिमिनेट करना, सेकंड वाले में बहुत सिंपल पड़ेगा ये आपके लिए, ठीक है। ये वाला क्लास आज कौन आया था क्लास में, आप आए थे इसलिए आपको पढ़ रहा था, ये पढ़ रहा थोड़ा बहुत आ रहा है, क्योंकि ये सेकंड स्टैंडर्ड वाले थे,
सिंपल वाला टॉपिक था, इसमें किसी का टॉपिक था पहला शॉर्टेस्ट में शॉर्टेस्ट उधर बात है चलेगा। वो सारे प्रोफिशिएंट होते हैं उसमें प्रोग्रामिंग साइड में, सारे एक्सपेंस होल्डर है वाली शीट कुछ कर लेना इंजीनियरिंग से। इन 3 मिनट कर रहे हो ना उसको, इसको है जो है एक्सेप्ट कर लो मास में के लिए को वाले 4 सेट में, तो सेट में नहीं करना चाहिए या नहीं कर रहा है कोई आपको दिक्कत आ रही है? अरे कितना टाइम लग रहा है? 5 से ऊपर लग रहा है, 5 से 6 के बीच। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस आपको कितना लग रहा है? 7 से 8 मिनट कितने देर प्रैक्टिस कर रहे हो? क्या कितनी देर प्रैक्टिस कर रहे हो? 1 घंटे 2 घंटे ठीक है ना? ये एग्जाम नजदीक कभी हो सकता है, ठीक है? हो गए सारे 10 मिनट 30 तक नहीं होगा? 28 29 G to use G ठीक है? क्या लगा रखा? वन लगा रखा ना? वन पे नॉन लगाया, वन पे नॉन लगाया, आपने वन लगाया तो वन से पहले आंसर क्या लगा? 7 10 दे रखा है, 10 दे रखा आंसर G to U में 10 दे रखा है उन्होंने, वापस आना पड़ेगा। G to जा रहा है U पर ग्लोबल है ना, ब्लॉक नहीं है, यहाँ ग्लोबल नहीं है और फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होती है। हमने 10 दिया है, क्या बना रहा होगा ना? आंसर क्या रहा है? G to use 1 आएगा आंसर, बनी होगी बना आंसर है ना, बने ना ठीक है। 7 वाला रूट किसने सेट मारा था इसमें? मतलब क्या होता है ना कि कोई आदत होती है नहीं, बहुत बड़ी बुरी आदत होती है वो, कि कोई किसी को कितना बोल ले तो उस आदत को कभी नहीं छोड़े, वो बचपन से करता आ रहा है। मैं कितनी बार बोला था एक बार चेक कर लो, ये आंसर नहीं हो रहा है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है आपके, कि आप अभी यहाँ पे एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप यहाँ चीजें सीखो पहले कि कितने वे में हम सोच सकते हैं, तो जितने वे में सोचोगे ना साइको उतनी ईजी हो जाएगी आपके लिए। साइको मतलब पागल होना नहीं है, साइको मतलब मेंटली प्रिपेयर्ड होना अपने आप, ठीक है ना भाई? सोचने स्टार्ट कर दो, 7 भी हो सकता था इसमें, ठीक है? और 7 में टर्न देखने के बाद चेक कर लो, 1 2 3 बराबर है ना? अरे में एक भी टर्न ज़्यादा आ जाता ना, फिर भी आप आंसर इनमें से देके आओ। तो इसमें 10 हो गए 1 नियर टू डायगोनल, तो वो G से स्टार्ट नियर तो दोनों आ रहा है सर, फिगर से सेम ही आ रहा है। 1 को क्रॉस करके जा रहा है, शायद मैंने बनाया 1 के बीच से निकल गया सर एक और भी है ना, U से G जाना है मुझे। नहीं, वो कोई मैटर नहीं है, वो मैटर बाद में करता है, तो उसके बाद आता है। मेरा डायमंड की रेफरेंस हो रही है ना उसमें, अप्लाई हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है क्या? देखो एक बार R to D ready डाउट पूछना उसका, कोई डाउट नहीं है? रेडी और सीट करवानी है मुझे, तो कोई में कंफ्यूजन हो? 40 गलत है, वो 14 डी आ रहा है। ठीक है जाएगा F to C दो बार इसकी पूरी 2 बार बदल नहीं हुई है, देखो एक बार एक ही होगी। सर मेरे को 8 आ रहा है, 8 आ रहा है। 8 आ रहे हैं। 8 ही आ रहा है। कौन है डाउन ज्यादा बटन में लगा हुआ है, देखो एक बार 8 वाले बटन दिखाओ उसमें 3 और 4 पक्का है। F to C
मतलब आंसर कितने टू भी सोचा था क्या? सबसे पहले टू ही चेक करना, सबसे पहले टू ही चेक करना था, क्योंकि यहाँ देखो क्या आ रहा है, लेट टू डायगोनल आ रहा है, क्योंकि और आंसर सब में वापस जाना है, आंसर सब में वापस जाना है, तो डिस्टेंस सब में एक एक बढ़नी है, ठीक है। सेकंड अप्रोच क्या थ्योरी, नंबर ऑफ टर्न्स की, ठीक है। उसके साथ ही हमको ये नहीं कि भाई उनको बाद में ही सोचना है डायगोनल के बारे में, ठीक है ना, पहले सोच के चल गया। डायगोनल के पास वाले चेक किया हमने टू, तो टू में भी रास्ता बन रहा था, एलिमिनेट करना आ गया ना ये वाले चार ब्लॉक से कि कौन कौन से नहीं हो सकते थे, तो इसको वो कौन कौन से नहीं सकते थे, 8 भी नहीं हो सकता था, तो वापस घूम के आना पड़ा, सारों में वापस घूम के आना पड़ा है, ठीक है ना। पहली बात तो ये थी कि जब ले रहे हो ना अप्रोच, सब साथ अप्रोच ले लीजिए, जब तक प्रैक्टिस कर रहे हो ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो कोई दिक्कत नहीं, को स्टेप बाय स्टेप करो कि पहले से आप शॉर्टकट डिस्टेंस गिन लो, 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जिसको गिनना है, ठीक है ना। कोएफिशिएंट दो उसमें, उसके बाद इसका नंबर ऑफ टर्न्स, और सबसे लास्ट में से पहुंचो डायगोनल, उसके बाद नियर टू ओरिजिन, ठीक है, नियर टू स्टार्टिंग, ठीक है। 40 में अंतर आ गया क्या, 8, ठीक है। और 42 शीट में 32 V to C, आंसर 40 में 8 लगाया 2 लगाया था 8 8 V to C में 9 हो रहा है डायरेक्ट, V to C बोल के जाएगा सिंगल हाँ सर 40 में 7 क्या नंबर टर्न जा सर 8 में भी आ रहे हैं उतने नहीं आ रहे, 8 पे सीधा जाइए, ऊपर जाइए, आप सीधा ऊपर जाइए, आप ऊपर से निकलना है आपको, बोल से समझ रहे हो, आप ऐसे निकल गए तो सीधे से दिमाग को चीज चलती नहीं है ना, साथ साथ कोई दिमाग को लगता है कि यार ये वाला रूट जो रूट हमको पहले दिन जाता ना उसी को फॉलो करते हैं। सर इसमें डाउनवर्ड 2 स्टेप जाकर तो थोड़ा भी करेगा 40 वाले क्वेश्चन में। देखो एक स्टेप तो वो जाना ही जाना है, एक स्टेप में तो वो ये आंसर लेगा तो उसमें डाउनवर्ड 2 स्टेप जा रहा है। अच्छा अच्छा 2 कंसीडर करने पर डाउन स्टेप डाउनवर्ड ये वाले कंफ्यूजन तो यार कर रहा है, डिस्टेंस काउंट करने की बोलता है, डिस्टेंस काउंट करेगी या तो मैं वाला डाउट डिस्टेंस देख रहे हैं, एक बार दोनों से मारिए इसको भी तो मारा देते हैं, क्यों कंफ्यूजन करते हो ये। सबसे पहले आपको जो बोलना है कि फुटमेंट ये वो नेक्स्ट क्वेश्चन खुद ही करवानी पड़ेगी, कुछ नहीं ये दिख रहा है, ठीक है। मैंने भी कहने की 2 आंसर्स के इसीलिए बोला था, बी वाला क्वेश्चन मैंने देखा था, 40 वाला क्वेश्चन था, इसमें डाउट था, इनको बोला था मैंने, उन्होंने पहले पूछा था कि 2 आएगा, पर तुमने आपने बोला सबने कि सर 8 आ रहा है, 8 में नंबर टर्न कब आ रहा है, मेरे को लगा डिस्टेंस भी उसकी सेम है, डिस्टेंस सेम है, आंसर क्या होगा फाइनल? इसी का ना 11 फॉर्म सी पूरा करिए। अभी डिस्टेंस कम ज्यादा करने वाला कौन था? क्या चाह रहे हो? क्या चाह रहे हो? क्या होगा? अब आंसर अब मैं नहीं बताऊँ क्या होगा, अब आप खुद बताओ क्या होगा। तो प्रायोरिटी आपको बता चुका हूँ मैं, डायगोनली बता कि किसको प्रायोरिटी पहले देनी है, सब बता चुका हूँ, और फिर भी कंफर्म करें किसका आंसर क्या है। क्या ठीक है, हो गया। और कोई क्वेश्चन 11 to 20 11 से 20 तक कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब दूसरी शीट करवाते हैं, 40 करवा दिया ना, 14 into E E2N सर, E2N है वो, E2N है, तो E2N होगा। अच्छा ठीक है, E2N है, ठीक है, N from E, ठीक है। आंसर क्या आ रहा था? और बना रहा है, ठीक है, N to E करना रहेगा, तो वो नहीं आएगा तो बनी आएगा ना तो 7 7 क्यों नहीं होगा? E2 है ना, फिर नियर टू डेस्टिनेशन देखेंगे ना, सॉरी नियर टू ओरिजिन, समझ रहे हो? डायगोनल सेम है दोनों, है
फाइनल करता हूँ क्या आएगा मतलब सी ए बी सी डी में सी अब आपका लास्ट है एकदम कोई भी बुक्स उठा के प्रैक्टिस में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई डाउट हो तो मेरे उसमें पूछिए, ठीक है। तो उसमें डालना टाइम डाल देना, मेल कर देना। मेल आई डी दे दी आपको मैंने, मेल भी कर सकता है, ठीक है। किसी मेल करना हो है आपकी मनोज ये कंडीशन हुई है अब एक कंडीशन चेंज कर देगा इसमें मोर देन वन हाउस आ सकते हैं। उसमें क्या था आपका सिंगल हाउस आएगा फर्स्ट वाले ऊपर वाली सीट तो सिंगल हाउस आएगा इसमें क्या मोर देन वन हाउस आ सकते हैं। बस इसको करवा दो पहले ही चुका क्या नियर टू ओरिजिन लेना ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन पता कैसे आएंगे ये आपकी ओरिजिन दे दी ये आपका डायस्पेस में दे दी तो जो ओरिजिन पे अगर मिल जाए हमारे को अब देखो इसमें यहाँ ब्लॉकर होता है इसमें ठीक है ब्लॉकर ये होता तो ये रास्ता बचता है एक से बिना जाए हमारा कोई रास्ता नहीं बचता। तो ऐसे क्वेश्चन कम से कम 4 क्वेश्चन आएंगे ठीक है। तो जो सिंगल हाउस वाला दे रहा है ये था मल्टी हाउस वाला था तो एक्सेप्ट सिंगल हाउस वाला दे रहा है तो दोनों पॉइंट चेक करना इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ठीक है। दोनों में से किसी पे भी हाउस हो ऐसे इस टाइप से जिसकी दो साइड ओपन हो एक दो साइड बंद हो दो साइड जाइए ब्लॉक ऐसे नहीं जा सकते नहीं जा सकता ठीक है। दो ब्लॉक हो और वो से तो निकलना ही पड़ता है किसी बॉक्स में ठीक है। तो मल्टी हाउस की कंडीशन आएगी तो इनिशियल पॉइंट देखना है जो सिंगल हाउस वाली कंडीशन आ रही तो इनिशियल और फाइनल दोनों देखना है। आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा 4 क्वेश्चन ऐसे मुझे 4 क्वेश्चन में 5 सेकंड का टाइम लगेगा ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको लग रहा होगा 5 मिनट 40 क्वेश्चन कुछ नहीं 40 क्वेश्चन कुछ स्टैंडर्ड होगा वही 40 क्वेश्चन का बराबर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे बोलते ना एकदम हाँ पर खुशी खुशी में कोई बात आता है ना कि खुशी में पालन कर देंगे आप कंटिन्यूस 3-4 देखी तो 5 बार तो होना ही होना है सही है गलत ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं स्टार्ट करें एक्सरसाइज तो ये बड़ी प्रॉब्लम बनाने वाली
और बाहर जाना है। फर्स्ट है उर्दू बाहर जाना है, ठीक है। वो ये ना 8 2 देख लो। मैंने क्या बोला, मतलब नहीं छोड़ सकता वो ब्लॉक है सेकंड आर्मी को आगे यहां पर ब्लॉक है होता है ब्लॉक बड़े भी सोते हैं। ठीक है। कहाँ पे ब्लॉक, ये यहाँ पे, हाँ एक ब्लॉक ये रहा, एक ब्लॉक ये रहा, ठीक है। तो बाहर जाना, कहाँ जाना पड़ेगा आपको? 7 ये 7 पहुँचे हो। ऐसे ही जाना हाँ, ठीक है, ठीक है। टोटल 7 ब्लॉक में होगा 2, ठीक है। Z to I that is answer. Then just block of Z 7 दो ही चेक करने, जो दो ही चेक करने पड़ेंगे 8 और बैलेंस 6, ठीक है। 8 हो नहीं सकता, ठीक है। दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक ये ना, एक ब्लॉक ये 8 का रास्ता छोड़ेंगे। अब 6 का आते हैं, ठीक है। चलो 6 पे ब्लॉक मिल गई, कहीं ना कहीं ये वाला रास्ता पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। गए वापस जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हमारे पास क्या आंसर चल रहा है? एक्स और वाई के आवाज़ छूट गया पूरा। टोटली अब जितने ब्लॉकर आए उतनी आसानी हुई ना आंसर देना। ये सेकंड वाली शीट स्टार्ट किया है तो दूसरे ब्लॉकर ज़्यादा होंगे, तो क्या इसी ब्लॉकर को हम क्या समझते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं। ब्लॉकर देखे अरे यार क्या जाल बना लगा है, ठीक है ना। इस जाल से कंफ्यूजन करूँगा, ये जाल हमारी बहुत हेल्प कर रहा है, बहुत हेल्प कर रहा है। इसके आंसर बहुत जल्दी लेंगे, करो ये वाला, ठीक है, जल्दी कंप्लीट करो। डबल आज वाली देगा तो आज टच होंगे, उसमें ऐसी शीट नहीं देगा, ये तो एक ही शीट बोल दे रहा होगा। इसकी पोजीशन में सिंगल आज पे टच हुआ, चाहे उसकी ग्रेड काउंट हो रही हो या फिर सिंगल ओवर काउंट हो रही हो। कंडीशन दी इसमें एटलीस्ट 1। जल्दी करो थोड़ा ये शीट। सर 1 क्या बॉल? हाँ 1 बॉल है, उन्होंने कंडीशन दी है, ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि 1 और 2 बॉल, सीरीज 2 पर देखिए फिट कंडीशन है।
गए हम सबके? बड़ा टाइम लगा रहा ब्लॉगर वाले में। बड़ी कॉम्प्लेक्स ये तो लेगो क्लास आ जाएगी इसके बाद इसी की, ठीक है। उसमें फिर वो आपके जो था ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला करा दूंगा, ठीक है। और ऑर्डर बनाओ के डाउट थे कुछ, हाँ वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। कितने स्टूडेंट ने इसमें जो मतलब डबल एस नहीं ले रहे हैं आप ले रहे हैं, सेकंड वाला एस नहीं आप इसी वाले आपके बच्चे इतनी हाँ उसके बाद तो कितने बैग में वो लोग ऑप्शन नहीं मिल रहा है ना हमारे को ये और के इंग्लिश में वहाँ पे ये और इसके बीच में इधर सर इधर होगा आपको बोला ही हाँ। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एक दूसरे से रिलेट करेंगे कि जब हम पहले दो पे नहीं आ पाए थे, दो को ब्लॉक कर चुके थे, इस बारी टाइम में जाने के लिए तो अगले क्वेश्चन में भी अवॉइड करेंगे कि हम दो पे नहीं जाए। जिस वाले क्वेश्चन में आता है ये क्वेश्चन है आपके लिए P2 R जाना, आपको P2 R जाना, ठीक है। तो यहाँ पे तो आ गए, अब यहाँ पर आप टू की तरफ बढ़ोगे ना तो ये वेव 2 भी है, तो तुम तो पहले ही एलिमिनेट कर चुके हो इस वाले रास्ते के लिए यहाँ पहुँचने के लिए। तो अब किसी तरह का अप्रोच करेंगे सबसे पहले 7 और 7 नहीं मिलता तो फिर नेक्स्ट में जाके अप्रोच करेंगे, ठीक है। और किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा हो ना कि भाई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा है तो एक ऑप्शन देख लेना, ठीक है। ऑप्शन से जाना, ऑप्शन से रास्ते बनाना। मैं उनको बोल रहा हूँ मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है वो वाला, क्योंकि सोचने के टाइम नहीं है कि और सोचते हैं ऑप्शन चेक करिए उनका कोई रास्ता मिल ये जब होगा जब टाइम होगा आपके पास, मतलब आप बिल्कुल 4 मिनट्स और 4.5 मिनट 4.5 मिनट्स में कंप्लीट करोगे तब आपके लिए एक दो क्वेश्चन के लिए ऐसा टाइम बच जाएगा जिसमें आप दोबारा भी सोच सकते हो, ठीक है। जिसमें डाउट हो ना क्वेश्चन नंबर कहीं पेपर में लिख लेना, पेपर में प्रैक्टिस होगी बात पे लिख लेना क्या आंसर है, हाँ इसका आंसर वाला और लिख लेना उस पर ना एक पन्ना वापस पलटना है, 2 पन्ने वापस पलटना है, सही करो तो किसका कौन सा आंसर पता मैं नहीं लिखवा रहा हूँ ना, मैं जैसे सीख करवा रहा हूँ, ठीक है। जगह लिख मेरे पास ऐसे करेक्शन करा के दे दीजिए ना एक बार निकलवा के। करेक्शन क्या अपना डाल कर करने में ही लगेगा तो आंसर चेक करने में लग जाएगा सर। क्या शीट तुम्हारा निकाल लो ना यार, पेज खोल के शीट सब किधर लगी है? फिर डबल फोटोस्टेट भी तो हो रही है सर, आगे पीछे से भी तो हो रही है सर, जीरोक्स आगे पीछे से भी हो रही है, साइड पीछे नहीं आएगी, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। तो स्टेबल करोगे ना पीछे से बैक साइड में तो ये पन्ने ऐसे पलट के आएंगे ना कि ऐसे आएंगे, समझ लो उल्टे वाले स्टाइल में, ठीक है। शुरू की स्टार्टिंग 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th और 11th तक ये आंसर की दे रखी है, ठीक है। उसके बैक साइड भी दे रखी है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करो शुरू से 3rd 4th 11th दे रखी है, बैक साइड में जाएगी। बता दो ये सदा जाके ये ना ये बात बैक साइड में लिखो 15 एक पन्ना पलट के और एक बैक साइड में लिखो 15 आंसर ठीक बताता हूँ अभी समझाओ। ये वाली एक्सरसाइज नंबर 16 ये 16 क्या पन्ना पलट लगा आपने लास्ट में पन्ने पलट के आए थे ना 11 एक्सरसाइज के बाद, हाँ तो 16 उसके नेक्स्ट पन्ने में लिख लो 15 अंदर की लिखी 15 उसके एक पन्ना पलटने के बाद 14 की आंसर क्या आएगी आपको?
3 पन्ना पलटने के बाद 13 आ गया, वेट किए 13 में 1 2 3 पन्ना ये कल जिसके आंसर इजी थे वो क्वेश्चन में करवा दूंगा आपके लिए, कल करके आना इसमें आप, ठीक है। बात से सफिशिएंट है, टाइम भी हो गया, ठीक है। और कल एक क्लास होगी, ठीक है, उसमें आप 3 टॉपिक रह रहे हैं, आप बोलते रह रहा है तो कल क्लास की बात बताओ ना। हाँ, इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग एक टेस्ट दिया था कल आपने, ऑर्डरिंग आई थी नहीं, ठीक है। ऐसा करो चारों सेट है ना, तो आपके एग्जाम भी ऐड कर करके एग्जाम में सेट होता है ना, इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग, ठीक है। तो आपका एक अल्फाबेटिकल वाला करवाना है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग की प्रैक्टिस ही तो करनी है आपको, अल्फाबेटिकल और सिमिलरिटी टेस्ट, नेक्स्ट ऑर्डर ना हो। आपने पढ़ा नहीं, अब आए थे यार फर्स्ट क्लास है। हाँ ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीक ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वीक से कब स्टार्ट करेंगे कुछ ले लेगा, ठीक है। क्लास स्टार्ट होने स्टार्टिंग करवाऊंगा सर, फ्राइडे से होगा, फ्राइडे से स्टार्ट होगा, फ्राइडे से, ठीक। क्योंकि अभी तो इनकी टॉपिक रह रहे हैं, 3 दिन की क्लास रहेगी, ठीक है। कल 11 टॉपिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो छूट रहा है वो ट्राई करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको और बनाओ इस पेज का, इस भी कंटिन्यू आ रहा है, सेकंड बैच नहीं दे रहे, ठीक है। और बनाओ 2 डेज का, कोई दिक्कत नहीं है, 2 डेज का, ठीक है। उसके बाद टेस्ट लेंगे 1 2, ठीक है। और 2 क्लास लेने शायद उनका आज कल हो जाएगा, ठीक है। आज और बनाओ करा देंगे, ठीक है। सेकंड बैच चली जाएगा, हाँ ऑर्डिनरी कल नहीं करवाया, अभी इस बैच में तो हो गई, इन दोनों बैचों में तो